श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुवे नमः। सूत पुराण जी कहते हैं, हे मुनिवरों, सुदेव की पत्नी, कल हमने कथा सुनी थी, उसको पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने। कथा सुनने से मन पवित्र होता है और गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है। सुदेव की पत्नी अपने पति से कहने लगी कि हे महाराज, हे प्रभु, हे स्वामी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हमारा बांझपन, निपुत्री का कलंक और हमारे मस्तक से हटा दिया है। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान पर विश्वास करो। ऐसी भविष्यवाणियों से कुछ नहीं होता, और अभी कुछ तो हुआ नहीं ना, इसलिए आप शोक अवस्था से बाहर निकलकर और आप आनंद का आभास करिए। देखो, समय आने से पहले कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, और आप चिंता करोगे ऐसी भविष्यवाणियों पर, ना मालूम कुछ हो नहीं, पुत्र को नहीं हो आपको हो जाएगा, तो मैं कहां ध्यान धरूंगी? ऐसे उनकी पत्नी गौतमी और सुदेव को समझा रही है और अपने पूर्व जन्म की हकीकत बता रही है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और इस जन्म में क्या हैं। आज हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, और अगर इसको अकाल मृत्यु है तो हम कुछ उपाय करेंगे। महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी आगे बोलते हैं, हे नृप, सुदेव और गौतमी दोनों थोड़े दिन बीतने के बाद पुत्र सुखदेव 12 वर्ष का हो गया। अब तो सुखदेव भगवान की भक्ति करे, समाधि लगावे और भगवान का पूजन करे। एक दिन सुखदेव जी महाराज और भजन पूजन करने के लिए दर्भ लेने अपने मित्रों के साथ में जाते हैं। और महाराज, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहां जंगल में भी जाके वो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज अपने मित्रों के साथ दर्भ लेने के लिए और जंगल में गए, और जंगल में जाकर और दुबा छुपी का खेल खेला। अब दुबा छुपी का खेल खेलते सुखदेव ने सोचा, ये मित्र मेरे लिए पकड़ लेंगे तो सब एक कुएं में पानी भरा हुआ था और वो कुएं में उतर गए। सभी मित्रों को तैरना आता था महाराज, पर सुखदेव जी महाराज को तैरना नहीं आता।
अब सुखदेव जी वो दुबा छुपी के खेल के अंदर और कुएं में उतर गए और बालक अपने खेल में मस्त थे, पर सुखदेव बाहर नहीं आए और उनकी मृत्यु हो गई। तब घर जाने लगे, सुखदेव जी पानी में डूब गए। सभी मित्रों ने कहा, अरे मित्रों, सुखदेव नहीं आया। महाराज मित्रों घबरा गए और सुखदेव जी के पिता और माता गौतमी को ये खबर कर दी कि सुखदेव वहां नहाने गया था और वो आया नहीं। ऐसे वचन सुनकर और सुदेव और गौतमी दोनों महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और सुखदेव को बार बार याद करने लगे, पुत्र सुखदेव, पुत्र सुखदेव, पुत्र सुखदेव, और रोने लगे। दोनों नेत्रों से जल की धारा बह रही है। सुखदेव और गौतमी रो रही है महाराज, पुत्र वियोग में। अब महाराज सुदेव और गौतमी दिवस दिन दिन बच्चे को ढूंढ रही हैं। बरसात हो रही है, कुएं में से पर बच्चा निकला नहीं। सुखदेव, बिजली गरज रही है, पवन जोर से चल रही है। ऐसे समझो ऐसी बरसात कभी पड़ी ही न हो। सुदेव और गौतमी की हालत पागल जैसी हो गई। हे प्रभु परमात्मा, आपने हमारे लिए एक पुत्र दिया और वो पुत्र भी आपने हमारे से छीन लिया। हे दयालु, हमारे ऊपर कृपा करो। अब 2-3 दिन के बाद और कुएं से लाश बाहर आई। सुदेव और गौतमी दोनों रोने लगे। आंखें लाल लाल हो गई, चेहरा मुरझा गया और मानो जैसे उनके ऊपर पूरा आसमान टूटकर गिर गया हो। अब तो पुत्र को अपने हाथ में लेकर और विलाप कर रही है, हे पुत्र सुखदेव, तुम घर चलो, अभी तक क्यों सो रहे हो? अरे पुत्र जल्दी उठो, तुमको वेद अध्ययन करने के लिए जाना है। तुमको तुम्हारे मित्र बुला रहे हैं, जल्दी कर पुत्र, जल्दी कर। सुखदेव जी महाराज को बार बार अपने पिता और अपनी मां आवाज लगा रहे हैं और ईश्वर से करेंगे, हे प्रभु परमात्मा, ऐसा क्या मोह लगा दिया? अगर देना था तो पुत्र हमको पूरे जिंदगी का देना था, आपने हमारे लिए रोग लगा दिया। हे ईश्वर, ये कौन से पापों की हमको सजा मिल रही है? हे भगवान,
हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, हमारे नेत्रों के दीपक आपने बुझा दिए। हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, हे दयालु प्रभु, हमारे एक का एक ही पुत्र था और आपने वो पुत्र को भी हमसे पुत्र विहीन कर दिया। हमारे कौन सी सजा का आपने, कौन से पाप किया आपने हमको सजा दी है? तब कहने लगे, देखिए भगवान का प्रसाद होता है ना, एक तो से फल मिलता है, तो वो हमारे पास में रहता है और हम हट से हम मंदिर में गए और मंदिर में जाकर और हम 1 रुपए का नारियल तोड़ेंगे और नारियल तोड़कर और भगवान से कहेंगे, हे भगवान, हमको कोई ऐसा फल दीजिए जो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान देने को तो दे देते हैं, पर उसमें भी कुछ कमी होती है। एक समय की बात है, जो मांग कर लेते हैं और एक प्रभु अपने आप देता है उनकी कृपा से, इनमें फर्क है। एक राजा था, एक दृष्टांत है, जो मांग कर लेता है, जबरदस्ती लेता है भगवान से, भगवान देने को दे देते हैं, पर उसका परिणाम भोगना पड़ता है। और जो भगवान देते हैं उसको हम आनंद पूर्वक रखते हैं। 2 राजा थे। एक राजा के वहां पर संत महात्मा पधारे। राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया, संत जी का अपने सिंहासन पर बिठाकर, और राजा ने संत जी के चरण धोए। चरण धोने के बाद चरणामत लिया और महाराज चरणामत लेने के बाद में संत जी के पैरों में गिरकर और कहने लगे कि महाराज, आप भोजन ग्रहण करोगे, जो आपके मन पसंद हो वो भोजन आपको हम तैयार करवा देते हैं। संत के लिए, और राजा ने इच्छा से, संत की इच्छा से भोजन तैयार करवाया। महाराज तब संत भोजन की थाली पर बैठा, तब संत जी महाराज ने अन्नपूर्णा माता के लिए याद किया, भगवान प्रभु को याद किया, पुरुषोत्तम भगवान को याद किया, और पानी ऐसे रखे संत के मन में संशय हुआ कि हे राजा, तुम्हारे पुत्र नहीं है। राजा की आंखों में से आंसू बहने लगे महाराज, और राजा गिड़गिड़ाकर और संत के चरणों में गिर गया। कहने लगा, महाराज मेरे 100 रानियां हैं, पर परमात्मा की कृपा से मेरे एक भी पुत्र नहीं है। संत ने कहा,
कि हे राजन, मैं कोई ऐसा वैसा साधारण संत नहीं हूं। मैं निपुत्री के घर का भोजन कभी ग्रहण नहीं करता। मुरबाल कृष्ण भगवान की जय। संतों के वचन सुनकर और राजा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, मैंने 100 रानियों के साथ में विवाह किया है। फिर भी परमात्मा की कृपा से मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं क्या करूं प्रभु? संत कहने लगा, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करूंगा। राजा कहने लगा, महाराज, ये थाली अन्नपूर्णा माता की थाली आपके समक्ष रखी हुई है। अगर मैं ये अन्न को गाय को दूंगा तो गाय दूषित हो जाएगी, कुत्ते के लिए दूंगा तो कुत्ता दूषित हो जाएगा, और कीड़े मकोड़ों के लिए दूंगा तो कीड़े मकोड़े दूषित हो जाएंगे। महाराज, आप संत बड़े परमात्मा, आप परमात्मा के स्वरूप हैं। आप ही कोई ऐसा मार्गदर्शन करिए जिससे मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और आपका वचन फले फूले। संत महाराज कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम एक शादी और करो, तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा फिर जोर से रोने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि जो वृक्ष होते हैं जवान, उनमें फल लगता है, कोई सूखे वृक्ष में कभी फल नहीं लगता। हरे वृक्ष में फल लगते हैं, सूखे वृक्ष में कभी फल नहीं लगता। महाराज, मेरी उम्र हो गई 80 साल की, अब क्या शादी करूंगा और क्या पुत्र की प्राप्ति होगी? संत कहने लगा कि हे राजन, तुम शादी करो, पुत्र देने का कार्य तो भगवान का है। संत के आशीर्वाद से उस राजा ने शादी की। महाराज, अब शादी करने के बाद उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा। नित्य नियम से नदी, तालाब और तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने लगे, दान करने लगे, और भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा से उनके घर में एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वो पुत्र रत्न हुआ। मैं कहता हूं, आदमी और जीव 3 चीज से ज्यादा प्रेम करता है। कौन कौन सी? पहला है पुत्र, दूसरा पत्नी, और तीसरा पैसा। इन तीनों के जाल में आदमी फंसा रहता है। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी को आपने देखा होगा। मकड़ी कहीं से गाड़ा, ईंट, तार वार कुछ नहीं लाती, वो अपने अंदर से ही प्रकट करती है। और जाला बनाती है
अंत में वो ही मकड़ी उस जाल में फंसकर और अपने प्राण त्याग देती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसे महाराज हम जीव मनुष्य भी हम खुद ही जाल बुनते हैं और वो ही जाल में फंसकर अंत में हम अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही राजा के पुत्र हुआ। अब तो वो पुत्र मोह में ऐसा पड़ गया कि महाराज 100 रानियां थी उनको भूल गए और जिनके पुत्र हुआ था उसी रानी से प्रेम करने लगे। 100 रानियां अति चिंतित हो गई और मन में विचार करने लगी, बहन राजा पहले तो हमारी खबर ले लेता, हमारी सुध ले लेता था, पर अब तो ये हमारी तरफ देखता भी नहीं है। हो ना हो ये पुत्र ही हमारे दुख का कारण है। तब महाराज एक दिन आया और राजा रानी दोनों जंगल में विहार करने के लिए निकल पड़े। तब वो रानियों ने मन में विचार किया, आज हमको समय मिला है, इस पुत्र को हो ना हो यही हमारे दुख का कारण है, इसको मार डालना चाहिए। 100 रानियों ने मिलकर और उस पुत्र का वध कर दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। महाराज उस पुत्र को मारने के बाद जब राजा वापस लौटा तब राजा ने पूछा पुत्र कहाँ है। पुत्र रानियों ने कहा पुत्र तो मर गया। राजा पछाड़ खाके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाय पुत्र चिल्लाता रहा। सभी राजा को समझाने लगे, हे राजन ये पुत्र मोह को छोड़कर अब हमको पुत्र के अंतिम संस्कार करना चाहिए। राजा कहने लगा, मैं भी मेरे पुत्र के साथ में प्राण त्याग दूंगा अगर ऐसा बोलोगे तो। भगवान की कृपा ऐसी हुई, वो संत आए थे, उनको आशीर्वाद दे गए। वो नारायण नारायण करते उनके घर पर आए। राजा उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिर गया, लौट गया। हे दयालु, हे दीनानाथ, हे परमेश्वर, हे संत भगवान, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारे हो। संत महाराज कहने लगे, हे राजन ये भीड़ क्यों इकट्ठी है महाराज? क्या बताऊं मैं आपको, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर क्या कहें, काल का चक्र कोई रोक नहीं सकता और ना जाने ये मेरे पुत्र को कैसे काल चक्र ने घेर लिया और इसकी मृत्यु हो गई। राजा की बात सुनकर संत को हंसी आई। संत कहने लगा, हे राजन आया है सो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य है। ये शोक को त्याग कर अब इसका अंतिम संस्कार कर, जिससे इसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। राजा संत भगवान पर
क्रोध से बोले, महाराज आपने आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र हुआ था, अब ये पुत्र को आप ही जीवित करेंगे, नहीं तो मैं भी मेरे पुत्र के साथ में खड़ग से मेरा मस्तक काटकर आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा के ऐसे वचन सुनकर संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजा तो बहुत ही लोभी है, लालची है। संत ने कहा, राजन अगर तू पुत्र से मिलना चाहता है तो पुत्र का शोक छोड़, कितने जन्मों में ये तेरा पुत्र था और कितने जन्मों में तू इसका पुत्र था, ये 184 योनियां हैं। यहां जीव अपना ऋण चुकाने के लिए आता है और जब पूरा हो जाता है तो भगवान के धाम को चला जाता है। हे राजन, ये शोक को त्याग कर इसका अंतिम संस्कार कर। बोले, महाराज ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, आप मेरे पुत्र को जीवित करते हो या नहीं। संत ने कहा, ये अज्ञानी है, मूर्ख है। उस पुत्र पे हाथ फेरा, पुत्र खड़ा हुआ। जैसे ही पुत्र खड़ा हुआ और वो उनके गले से लिपट गया, पुत्र पुत्र पुत्र। पुत्र ने कहा, कौन पुत्र और कौन पिता? हे राजन, तो सुन ध्यान पूर्वक, मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम भी राजा थे, मैं भी राजा था, हमारे में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में तेरी विजय हुई और मेरी पराजय हुई। जब पराजय को मैं स्वीकार नहीं कर सका, छल के कारण तेने विजय प्राप्त की, मेरे मन में ये धैर्य प्रण था कि मैं कभी ना कभी तेरे से बदला लूंगा। वो बदला लेने के लिए आज मैं तेरे घर एक पुत्र रूप में आया हूं, और जो मेरी सेना मारी गई वो ये 100 रानियां हैं, ये मेरे सैनिक थे। इन्होंने तेरे पुत्र को मारा है। मैं मात्र तेरे यहाँ बदला लेने के लिए आया हूं। राजन, मैं जैसे पूरी जिंदगी रोया था बदले की भावना से, ऐसे ही तो भी पुत्र वियोग में पूरी जिंदगी रोएगा। इस प्रकार जो भगवान देता है वो हमारे पास रहता है, और हम भगवान से मांग कर लेते हैं, वो क्षण मात्र का होता है, वो हमको लाकर जाता है। तो गौतमी कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरा आपसे एक ही आग्रह है। भगवान दयालु ने हमारे ऊपर, पुरुषोत्तम भगवान ने बड़ी कृपा की, जो हमारे पुत्र हुआ। अब पुत्र हुआ तो ठीक, वो हमको छोड़ गया, पर भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारा बांझपन दूर कर दिया, ये कलंक हमारे मस्तक से हटा दिया। अगर हमको और आपको भगवान की पूजा करिए, मांगने की कोई जरूरत नहीं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए, और ओछे की संगत बुद्ध घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए। अगर मांगने से कुछ मिल जाता है भगवान से तो हम रोज मांगेंगे, पर मांगना भगवान से नहीं, बिगर मांगे ही भगवान हमको सर्वत्र देंगे। यही ये कथा हमको समझाती है कि भगवान देने वाले दयालु हैं, वो बिगर मांगे ही हमको सर्वत्र दे देते हैं। 17वें अध्याय का कथा का विश्राम आज हम यहाँ लेते हैं। पुनः कल 8 बजे फिर होंगे। जय श्री कृष्ण।